हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे अपना यूट्यूब चैनल HT स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है या नहीं होता है। इससे पहले की वीडियो में हम भी यही पढ़े थे, लेकिन उसमें वर्ग करने बोल रहा था। इसमें बात इतना है कि घन करने बोल रहा है। ठीक है, तो हमको मालूम होगा, आपको मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है। यूक्लिड विभाजन पहले क्वेश्चन में दे रखा है 9m दे रखा है, और क्या दे रखा है 9m और +1 दे रखा है, और दे रखा है 9m+8, यानी इसके रूप का होता है या नहीं होता है, यही मालूम कर रहा है, यही सिद्ध करके दिखाना है। तो हमें मालूम होगा यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, बराबर होता है a बराबर BQ प्लस में R, है ना। यानी a है तो a, और b का मान क्या दे रखा है, b का मान दे रखा है 9, और q है तो q की जगह क्या दे रखा है, m दे रखा है। ठीक है, q और प्लस r का मान क्या है, r का मान नहीं दे रखा है, r का मान हमें निकालना है। आपको मालूम होगा कि ये b है, ठीक है, ये b है, ये a है, ठीक है, और ये क्या है, q हो, ये r है। r का मान हमेशा किससे किससे बड़ा होता है, r का मान हमेशा छोटा होता है b से। b का मान बड़ा होता है r से, r का मान छोटा होता है, यानी r b से छोटा है। r क्या है, r b से छोटा है, ये r छोटा है। b का मान हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो हम r बराबर कितना ले सकते हैं, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले सकते हैं, 9 तक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 9 किसका मान है, b का मान है। ठीक है, b का मान हमेशा बड़ा होता है r से, यानी शेषफल बड़ा होता है, शेषफल से बड़ा होता है। अब देखो हम लिखते हैं यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं हल। तो हम मानेंगे सबसे पहले क्या माने, माना धनात्मक, माना, ठीक है, माना धनात्मक, माना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक, कुछ भी मान सकते हैं, मान लिए a। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक a है हमारा। ठीक है, देखो भाजक बराबर हमारा क्या है, भाजक बोले तो b बराबर, भाजक हमारा क्या है, भाजक हमारा है, यानी b बराबर हमारा क्या है, b बराबर हमारा क्या है, 9 है, 9 है। और शेषफल हम कितना ले सकते हैं, शेषफल बोले तो यानी r हम कितना ले सकते हैं, शेषफल हम लिख सकते हैं r बराबर हम कितना ले सकते हैं, 9 से छोटा लेंगे 8 तक। ठीक है, 0 लेंगे, एक लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, इसी तरह हम यहाँ का 8 तक ले सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ आगे यहाँ तक होने के बाद हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम लिख दिए यहाँ पे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड यूक्लिड ठीक है, यूक्लिड विभाजन 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 प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से के बराबर क्या होता है, सूत्र बराबर हमारा सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस में R। ठीक है, a बराबर BQ प्लस R, यानी यहाँ पर हम क्या, अब क्वेश्चन पढ़ना है क्या, धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, घन करना है, यहाँ पे क्या करना है, घन करना है। पहले हम ले लेते हैं a बराबर, a तो a, b का मान हमारा क्या है, b का मान हमारा 9 है, तो 9 लिखेंगे। q क्या है हमारा, q की जगह m है, अभी q ही लिख देते हैं। ठीक है, q और प्लस r, हम पहले हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। ठीक है, तो हम बराबर देखते हैं, बराबर करते हैं 9 को, देखो 9 q में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 9q हो जाएगा, 9q हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 9q हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, जैसा पहले की वीडियो में किए थे। ठीक है, यह घन करने पर बोला, वहाँ वर्ग किए थे, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ। ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, घन करने पर, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। यहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, इधर हम काम करते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है, यानी ए का घन और किसका घन, 9q का घन, 9q का घन। ठीक है, ए का घन और 9q का घन, 9 को 3 बार गुना करना है। ठीक है ना, कैसे गुना करना है, 9 को 3 बार,
3 बार गुना करना, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाता है 729 हो जाता है। हम एक 9 को बाहर निकाल देते हैं, एक क्यू है तो एक क्यू, ठीक है, एक 9 को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब 2 9 9 81 यानी दोनों को गुना कर देते हैं, ठीक है, 81 लिख देते हैं यहाँ पे, 81 क्यू, क्यू है तो क्यू, ठीक है, 81 क्यू। हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको m मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 81 क्यू, 81 क्यू को m मानने पर, ठीक है, m रखने पर, मानने पर, यहाँ लिखेंगे मानने पर, ठीक है, मानने पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे, 81 को 9 है तो ये 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। 81 को हम क्या माने हैं, 81 क्यू को घन क्या माने हम, 81 क्यू को पर घन है, क्या माने हम, ये m माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे m, यानी कि हमारा समीकरण पहला मुकम्मल हो गया, ठीक है। समीकरण पहला हमारा क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, यानी इस रूप में हम निकाल दिए हैं, ठीक है ना, इस रूप में हम निकाल दिए हैं। अब अगला स्टेप जाते हैं, यानी r बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, देखते हैं फिर क्या आता है, ये आएगा शायद, इसका काम करेंगे, फिर है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाजक बराबर हमारा क्या है, 9 है, तो शेषफल हम क्या लिए थे, 0 मिट गया, लिख देते हैं दोबारा, ठीक है। शेषफल हमारा क्या था, शेषफल हमारा क्या था, यानी r बराबर क्या था, r बराबर 0 1 2 3, इसी तरह हमारा 8 तक था, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन से, ये तो पहले का काम किया हुआ है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है, r होता है। तो पहले हम क्या लिए थे, r का मान 0 लिए थे, इस बार हम क्या लेंगे, r का मान हम क्या लेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे r बराबर क्या लेंगे, r बराबर हम 1 लेंगे, पहले हम 0 लिए थे, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस में r, ठीक है। तो a है तो a, ठीक, और b है तो b की जगह कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और q की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और प्लस r की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना, r की जगह हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, पहले 0 लेते, फिर 1 लिए, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, इसी तरह लेते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक क्वेश्चन बोल रहा है वहीं तक काम हो जाएगा, हम छोड़ देंगे क्वेश्चन बनाना, ठीक। अब देखो अब काम क्या रह गया, घन करने पर, घन करेंगे, या लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, यानी दोनों तरफ घन करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो हम लिख देते हैं ए क्यू, ठीक है, बराबर 9 है तो 9 को सही करके लिखते हैं, 9 क्यू और प्लस में 1 का घन, ठीक है, 1 का घन। ये कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला में आ जाएगा, यहाँ पे हम इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर हम लिखते हैं, इधर साफ साफ दिख रहा होगा, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए क्यू, ठीक है, प्लस ए क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही होता है इसका, ठीक है, ए क्यू होता है इसका। हम इसमें मान पुट करेंगे, ठीक है, ए क्यू है तो ए क्यू लिखेंगे, यहाँ पे ए क्यू लिखेंगे, और बराबर है तो बराबर लिखेंगे, ठीक है, बराबर है तो क्या लिखेंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। ए का मान क्या है, ए का मान 9 क्यू का स्क्वायर, यानी 9, ठीक है, 9 क्यू का क्या है, घन है, और प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 लिखेंगे, और ए की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है, 1 का क्या है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, और बी का मान क्या लिखेंगे, सॉरी बच्चों, 3 है तो 3, ठीक है, 3 है तो 3, ए का मान क्या है, ए का मान 9 क्यू है, यहाँ पे लिखेंगे 9 क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इनटू बी का मान क्या है, बी का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, 1, बी का मान 1, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, इनटू ए का मान क्या है, दिख रहा है, इनटू ए का मान क्या है, ए का मान हमारा क्या है, 9 क्यू, यहाँ लिखेंगे 9
9Q लिखेंगे, 9Q, ठीक है, 9Q, ए का मान क्या है 9Q, और इनटू बी का मान क्या है, बी का मान हम इधर लिख देते हैं, बी का मान इधर लिख देते हैं, बी का मान हमारा है 1, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर और प्लस बी का मान क्या है 1 है, तो 1 का क्यू लिख देते हैं हम, 1 का क्यू, 1 का क्यू, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? देखो बच्चों, इसको हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी ए क्यू है तो ए क्यू, ठीक है, बराबर इसका हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 729 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा, क्यू है तो क्यू, ठीक, और प्लस 3 को 9 9 81 होता है, 81 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक, 81 को 3 बार गुना करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 और 8 या 24, 243 हो जाएगा, और क्या है ये को गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 को 9 या 27, यानी 27 क्यू हो जाएगा, 27 क्यू और प्लस का ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 27 क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 27 क्यू और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये ए क्यू है तो ए क्यू, इधर हम कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 9 कॉमन आ जाएगा, इसको इसे भागा मार देंगे, 81 हो जाएगा, 81 क्यू है तो क्यू, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसको इसे भागा मारेंगे तो किस में हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 क्यू होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 27 क्यू स्क्वायर होगा, इधर भी 27 क्यू स्क्वायर होगा, और प्लस है तो प्लस, 9 तिया 27, 9 तिया 3 से, ठीक है, 3 क्यू, तो प्लस बाहर क्या है, बाहर 1 है, तो 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखो इसको पूरे में हम क्या, इसको पूरे को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है, यहाँ यहाँ लिखेंगे, यहाँ 81 क्यू का घन, ठीक है, प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3Q को क्या मानने पर, m, ठीक है, m मानने पर, ठीक है, इसको हम क्या मान लिए, m मान लिया, पूरे को m मान लिया, ठीक है, हमारे पास क्या बचा है ए क्यू, ठीक है, बराबर 9 है तो 9 लिखेंगे, इस पूरे को हम क्या मान लें, m माने हैं, ठीक है, और प्लस साइड में हमारा क्या बचा, 1 बचा है, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण दूसरा हो गया, यानी इस रूप में भी निकल गया, ठीक है। यहाँ तक आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब देखो यूक्लिड विभाजन से यहाँ तक तो काम सेम रहेगा। अब हम r बराबर क्या लिए थे, 1 लिए थे, ठीक है, पहले 0 लेते फिर 1 लिए, अब 2 लेंगे, r बराबर हम क्या लेंगे, r बराबर हम 2 लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 2 लेंगे तो हम लिखेंगे a बराबर क्या होता है, r बराबर 2 लिए, a बराबर क्या होगा, a बराबर मिला कर मिलेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस में r, ठीक है। अब देखो a है तो a लिखेंगे, b का मान क्या है 9 है तो 9 लिखेंगे, q है तो q प्लस r की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ तक होने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, इधर यहाँ से दोनों, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर कर दी। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर भी घन करेंगे, इधर भी घन करेंगे, यानी a का घन, ठीक है, और बराबर 9Q और प्लस 2 का घन, ठीक है, यानी a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, हमारे पास सूत्र ये है, इसमें मान पुट करेंगे, ठीक है, लिखेंगे आराम से साथ, ठीक है, यानी मान पुट करेंगे, ए क्यू है तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यू लिखेंगे, इधर ए क्यू लिखेंगे बराबर, आप देखोगे 9a, ए क्यू, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है, यानी 9q बाई क्यू, ठीक है, 9Q का Q, ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब हम क्या लिखेंगे, 3 है हमारे पास, 3 है तो 3 इंटू, a का मान क्या है, a का मान 9q है, ठीक है, ए का मान क्या है 9Q का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर, ठीक है, और इनटू बी का मान क्या है,
बी का मान हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर इनटू है, ए का मान क्या है, ए का मान हमारा 9q है तो हम क्या लिखेंगे 9q, ठीक है 9q, ए का मान क्या है 9q, फिर इनटू है, बी का मान क्या है हमारा, बी का मान 2 है यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस यानी 3, बी का मान क्या है, बी का मान हमारा 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक बैठाने के लिए सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक दो बार बैठाइएगा अपने आप सीख जाइएगा। ठीक, आप देखो ये ए क्यू है तो ए क्यू लिखेंगे यहाँ पे, ए क्यू और बराबर, आप देखो इसको कितने बार गुना करना है, 9 को 3 बार, ठीक है, 9 गुना 9 गुना 9, तो हम 1 9 बाहर कर देते हैं, ठीक है, 1 9 बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 में 81 क्यू, क्यू का क्यू, ठीक है 81 क्यू, और देखो प्लस है तो प्लस, ठीक है, आप देखोगे 9 तिया 27, 9 को 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, हम यहाँ से एक ठो 9 निकाल देते हैं, ठीक है, एक ठो 9 हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है, एक 9 हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो गुना है तो गुना, आप देखो यहाँ पे मेरे पास एक 9 बचा, एक 9 को 3 बार गुना करेंगे, 9 तिया 27, 27 को 4 बार गुना 2 बार गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 क्यू होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 54 क्यू होगा, और प्लस है तो प्लस, क्या प्लस है तो प्लस, आप देखो 3 को 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करने को 4 हो जाएगा, ठीक है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 बाहर कर देते हैं, 9 बाहर करेंगे, ठीक है 9 बाहर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा कितना 4, 4 तिया 12 यानी 12 क्यू हम यहाँ लिखते हैं 12 क्यू, ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब 2 का क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, ठीक है, हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। आप देखो ए क्यू है तो ए क्यू रहने देते हैं हम, ठीक है, आप देखो बराबर इसमें कॉमन क्या लिया जाएगा, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 9 हमारा कॉमन आ जाएगा तो 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी 9 खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 81 क्यू का क्यू, ठीक है, प्लस है तो प्लस, आप देखो 9 हम कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या बचा 54, 54 क्यू, ठीक है 54 क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस, ठीक, अब देखो 9 तो हम ले लिए हैं, हमारे पास क्या बचा 12 क्यू, ठीक है, ये नहीं लगेगा तो प्लस 8 साइड में लिख देते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे, इन सब को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है 81 क्यू का घन, ठीक है, प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू को m मानने पर, ठीक है, 12 क्यू को m मानने पर, m मानने पर, ठीक है, m मानने पर, यानी ए क्यू हमारा है, ए क्यू ये वाला ए क्यू बराबर 9 है तो 9 लिखेंगे, इन सब को हम क्या माने हैं m माने हैं तो m लिखेंगे, प्लस में हमारा क्या है 8 है, यानी इसके रूप में भी निकल गया है, ठीक, इसके रूप में भी निकल गया, 9m भी निकल गया, 9m प्लस 1 भी निकल गया, 9m प्लस 8 भी निकल गया, यानी इस रूप के निकल सकता है, तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः कोई भी, ठीक है, कोई भी धनात्मक, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, पूर्णांक का घन क्या होगा 9m, ठीक है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है, रूप यहाँ लिखेंगे का रूप का होता है, ठीक है, होता है, यहाँ तक आपको प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है समाप्त, प्रश्नावली 1.1 आपका समाप्त हो जाता है, इसके बाद चलेगा 1.2, ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से।